कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से। कौमें फिर ठीक हो जाती हैं, पैसा फिर बना लेती है, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। जब एक कौम की अखलाकियात खत्म होती है, कौम खत्म हो जाती है। मौलाना रूमी ने किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब वो कौम, उन्होंने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक खुशबूदार दरख्त और एक बदसूरत। कहता जब इनमें फर्क खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसकी बुनियाद रखी थी अच्छे को अच्छा कहो और बदी को खत्म करो। अच्छे को अमर बिन मारूफ, बड़ा कुरान की आयत कि हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। जब तक एक कौम की अखलाकियात कायम रहती है, वो कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जापान, 2 एटम बम गिरे जापान के ऊपर, 10 सालों में जापान फिर खड़ा हो गया। एटम बम भी तबाह नहीं कर सका क्योंकि उनकी अखलाकियात कायम थी। मदीना की रियासत की बुनियाद अखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है। यही नौजवान बाहर जाते हैं, एक से एक बड़ा काम कर देते हैं। हमारा सिस्टम क्योंकि करप्ट किया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि ये अजीब कौम बनेगी। लेकिन एक चीज मैं ये भी जो आखिर में आपको कहा कि ये भी मेरे ज़हन में है कि कभी भी जब तक हम अपने अखलाकियत, हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं उठाएंगे, हम वो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। और इसका मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी सीरत से सीख के, उनके कैरेक्टर को अपनी जिंदगियों पे, उस पे अमल करें हम, यानी अपनी जिंदगी में लेके आए। हम आशिक रसूल हैं सब, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी सीरत है वो अपनी जिंदगी पे लागू नहीं करते। और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि अपने स्कूल के बच्चों से शुरू करें, उनको उनकी जिंदगी से सिखाएं, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि अजीम कौम का अजीम कैरेक्टर होता है।